अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम 7, 8, 9, 10 ठीक है इन क्लासेस और बाकी भी जो 6 है, 4 है, 5 है, इन क्लासेस की हम एक डिटेल से सारे बुक्स के लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 क्लास की साइंस की बुक जो चैप्टर 1 है, प्लांट सिस्टम। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हुआ करेगी बट मैं कोशिश किया करूँगी कि ऑलमोस्ट एक चैप्टर या हाफ ऑफ द चैप्टर को कवर किया जाए डेली। इस तरह आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम में अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है आपको। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्लांट सिस्टम। ठीक है, हमने उनको कह रहे हैं रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न, कि आप पहले क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट, प्लांट के अंदर रूट सिस्टम पढ़ा, शूट सिस्टम पढ़ा, जाइलम, फ्लोएम पढ़े और हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़े। सो in this chapter we also learn about root and shoot system, photosynthesis, respiration और transpiration। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक है रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर जो रूट एंड शूट सिस्टम है वो क्या होते हैं। सो रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट्स प्लांट का वो अंडरग्राउंड पार्ट है, फॉर्मिंग अ सिस्टम स्पेशलाइज्ड, जो कि अब्जॉर्प्शन के लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम बनाता है जो अब्जॉर्ब कराता है मिनरल्स को, वाटर को। कहाँ से अब्जॉर्ब करवाता है? सॉइल के अंदर से, यानी मिट्टी से ये अब्जॉर्ब करवाते हैं। सो फर्स्ट इनकी क्लासिफिकेशन में क्या आता है कि ये जो होती है ना, ये सेकेंडरी रूट होती हैं। ठीक है, ये जो है बेसिक वो प्राइमरी रूट होती हैं, जो इनके आगे निकलती हैं वो टर्शरी रूट्स होती हैं। ठीक है, फिर ये जो ब्रीक ब्रीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। ठीक है, ये रीजन ऑफ इनलोगेशन है और ये रीजन ऑफ सेल डिवीजन है, ये रीजन ऑफ मैचुरेशन है। ठीक हो गया, और ये टिप जो है वो रूट कैप है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनकी डिटेल में स्टडी। द इनिशियल रूट विच ग्रो फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड प्राइमरी रूट और टैप रूट, यानी जो सबसे पहले ग्रो होती है इनिशियल रूट जो होती है उनको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। ये फर्दर इनकी दो ब्रांचेज हैं, सेकेंडरी होगी और टर्शरी होगी। द टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ टिश्यू फॉर्म बाय सेल कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये जो सेल होते हैं ये स्पेशलाइज होते हैं फॉर ग्रोथ। These cell increase in number by rapid cell division। जितनी जितनी सेल डिवीजन ज्यादा होती जाएगी इन सेल में के नंबर में इजाफा होता जाएगा। फिर जो रूट टिप जो होती है वो कवर होती है एक हार्ड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर से जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। ठीक है, ये रूट कैप हो गया। इट प्रोटेक्ट, आपने ना बेसिक डेफिनेशंस को अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, फिर है इट प्रोटेक्ट करती है न्यूली बोर्न सॉफ्ट सेल को प्रोटेक्ट करती है और इनको डैमेज होने से बचाती है। ठीक है, इट एनेबल रूट टिप टू ग्रो थ्रू सॉइल, ये इनको एनेबल करती हैं कि वो क्या करें, सॉइल के थ्रू ग्रो करें। मोर एंड मोर सेल आर फॉर्म बाय रैपिड सेल डिवीजन, जितनी मैंने आपको पीछे भी बताया कि सेल डिवीजन की वजह से ये सेल ज्यादा बनते हैं इस रीजन में। ठीक है, इनटू द सॉइल एंड इनलोगेट द रूट बिहाइंड। द रीजन ऑफ मैचुरेशन हैज रूट हेयर, उनमें क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। अब रूट हेयर क्या होते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है एक सेपरेट, कि ये थ्रेड लाइक आउटग्रोथ होती हैं एपिडर्मल सेल्स की, जो कि इंक्रीज कराती हैं द सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन के लिए। किसकी अब्जॉर्प्शन के लिए? वाटर की। Plants like grasses and strawberry have thread-like root spread in soil। इनमें एक specialized thread-like जो है वो root होती हैं जो कि spread होती हैं मिट्टी के अंदर, but not growing deep, लेकिन ज़्यादा deep नहीं जाती, इनको हम fibrous root बोलते हैं। हमने आज इस एक पैराग्राफ में हमने जो definitions पढ़ी वो पढ़ी प्राइमरी की, रूट कैप की, रूट हेयर्स की, रीजन ऑफ मैचुरेशन के बाद जो रूट हेयर्स आती हैं, और फिब्रस रूट्स की। ठीक है, तो ये है जनाब टैप रूट्स और ये है फिब्रस रूट। ठीक है, फिर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट क्या है। अब रूट के अंदर भी हमने इसको स्टडी करना है। सो द मेन पार्ट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट आर एपिडर्मिस। क्या होता है उनमें? एपिडर्मिस। एपी जो होता है ना, एपी का वर्ड होता है, डर्मिस जो होती है ना वो लेयर होती है स्किन की, ये प्लांट की भी लेयर होती है, लेकिन एपी का मतलब सबसे बाहर वाली लेयर। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर होगी हमारे पास एपिडर्मिस। फिर आता है कॉर्टेक्स का पोर्शन, ये यहाँ तक। फिर आ जाता है
एंडोडर्मिस, ये वाला जो अंदर वाला है, एंडो मीन अंदर और डर्मिस सेकंड लेयर में आती है, एंडोडर्मिस सेकंड लेयर। फिर आती है फ्लोएम, यहाँ पर फ्लोएम पड़े होते हैं, यहाँ पर मेटाजाइलम पड़े होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाती है पेरिसाइकल, ये जो है। फिर आती है पिथ, सेंट्रल पार्ट इसका पिथ होती है, और फिर प्रोटोजाइलम, ये वाला, ठीक हो गया। नेक्स्ट है एपिडर्मिस। क्या होती है? एपिडर्मिस इज एन आउटर लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल हैविंग यूनिसेलुलर आउटग्रोथ कॉल्ड रूट हेयर। एपिडर्मिस प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन को और हेल्प करती है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉइल से। फिर आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स होते हैं एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो थिन वॉल्ड होती हैं और राउंड सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स, जो कि कॉर्टेक्स बनाते हैं। ये वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब होते हैं रूट हेयर से इन एपिडर्मिस, वो ट्रांसफर हो जाते हैं थ्रू जाइलम थ्रू कॉर्टेक्स ऑन फॉर ऑनवर्ड कंडक्शन ऑफ लीव, ठीक है। फिर एंडोडर्मिस आ जाता है। एंडोडर्मिस जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होती हैं, जो कि एक बैरल शेप सेल पे मुश्तमिल होती हैं, जिनको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। इट रेगुलेट, ये वाटर की मूवमेंट को रेगुलेट करवाता है और हार्मोन्स की भी इट इज इनटू एंड आउट ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम। फिर आता है वैस्कुलर सिस्टम। क्या होता है? जितने जितने वर्ड्स आए जाने हैं उनकी उतनी उतनी एक्सप्लेनेशन बढ़ती जानी है। वैस्कुलर सिस्टम में आता है जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म वैस्कुलर सिस्टम। जाइलम जो है वो कंडक्ट कराता है वाटर को एंड मिनरल्स को, जो कि अब्जॉर्ब होती हैं रूट से और लीव थ्रू स्टेम, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कराते हैं फूड को फ्रॉम लीव टू रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है जी शूट सिस्टम। क्या है शूट सिस्टम? द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम, इट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इट स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन मेक द शूट सिस्टम। ये क्या बनाते हैं? शूट सिस्टम बनाते हैं। यहाँ हम कुछ स्टडी करते हैं। स्टेम और लीव। स्टेम क्या होते हैं? स्टेम इज यूजुअली द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू इट्स ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट। इनको क्या करती हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एटीसी वास्कुलर बंडल जो होते हैं, यानी दो तरह के, जाइलम और फ्लोएम। ये क्या होते हैं? रन थ्रू स्टेम टू लीव्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द प्लांट बॉडी। हमने यहाँ पर एक स्केच देखा है, उन्होंने कहा यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विद रिगार्ड्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये हमने पढ़ा था, ये सेंटर से उठाया गया, तो ये सेंट्रल कटिंग है। यहाँ पर हमारी पिथ होती है, ये था जाइलम, ये फ्लोएम है ऊपर, ये कैम्बियम है, ठीक है। फिर आ जाते हैं बंडल कैप, फिर एंडोडर्मिस, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एपिडर्मिस, क्यूटिकल और एपिडर्मल लेयर, ठीक है। फिर आती लीफ। क्या होता है? लीफ क्या होता है? लीफ एंड इट्स ब्रांचेस बियर लीव्स, ठीक है। लीव्स आर द ऑर्गन विच आर वेल एक्सपोज टू लाइट एंड वेल अडेप्टेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। लीफ क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करवाता है मोस्टली। अ लीफ इज प्रोवाइडेड विद अ स्टॉक, इसकी एक स्टॉक होती है, ठीक है। फिर कॉल्ड पेटियोल, हम इसको क्या बोलते हैं? पेटियोल। इट्स फ्लैट ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड ब्लेड। इसका ग्रीन पार्ट जो फ्लैट होता है वो क्या होता है? ब्लेड होता है, ठीक है। फिर आती है जनाब, और इसको हम लैमेला भी बोलते हैं, ठीक है। फिर लेमिना विच हैज मैनी वेन, जिनके अंदर आप देख सकते हो कि ब्रीक ब्रीक वेन्स होती है, ठीक है। फिर डिफरेंट शेप्स है इनको, द मिडल स्ट्रॉन्ग वेन को हम कहते हैं मिड रिब, इसको हम बोलते हैं, ये मिडल को बोलते हैं मिड रिब, ठीक है। डिफरेंट शेप सेल आर शोन टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीव। हम नीचे हम इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव भी देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है। ये हमारा आउटर जो है उसको क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाती हैं मेसोफिल सेल, फिर यहाँ पर जाइलम है, स्पंजी मेसोफिल सेल आ जाती हैं, लोअर एपिडर्मिस और फिर क्यूटिकल, ठीक है। ये हमारे पास गार्ड सेल है जिसको हम स्टोमेटल पोर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है जी, अब जी है कि एपिडर्मल सेल आर टाइल लाइक एंड फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव लेयर, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। Palisade mesophyll cell are elongated. Spongy mesophyll cell are irregularly shaped, having air spaces among them. इनका फंक्शन क्या होता है? प्रिपेयर कराना फूड को। जाइलम टिश्यू कंसिस्ट होती है और ट्यूबुलर शेप्ड सेल अमंग देम। देयर फंक्शन सेल यूज टू कंडक्ट वाटर। ये क्या करते हैं? जाइलम टिश्यू, ये ट्यूबुलर शेप सेल होते हैं, ये कंडक्ट करवाते हैं वाटर को, और फ्लोएम टिश्यू एक ट्यूबुलर शेप सेल होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कराते हैं फूड को।
इनकी ओपनिंग्स इन द लोअर एपिडर्मिस इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ईच पोर इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल, एक पेयर होते हैं गार्ड सेल्स का, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये स्टोमेटा होते हैं बीन शेप्ड। फिर है they allow exchange for carbon dioxide and oxygen, they also diffuse out water vapor. Next, a role of xylem and phloem in food and water. Water and mineral diffuse from soil to root and are conducted toward leaves through stem by xylem, and the food prepared in leaves is transported to different part of the plant through phloem. हमने वही बात 3 से 4 जगह पढ़ ली है कि xylem क्या करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करवाता है, सॉइल से लेता है, और phloem क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मटेरियल, फिर वही बात, ठीक है। अब होती कैसे, हमने ये पढ़ना है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल फ्रॉम एरिया वेयर दे आर मोर टू द एरिया। अब उन्हें कह रहे हैं हायर एरिया से लोअर एरिया में जाने वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है इन डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन, जो सेल लाइक होती हैं इनको बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल इज मोर इन सॉइल, जैसे कि वो सॉइल में ज्यादा है लेकिन बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट में कम है, तो वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। द जाइलम इज अ टिश्यू, द जाइलम इज अ टिश्यू इन प्लांट विच फॉर्म अ सिस्टम ऑफ पाइपलाइन, जिनको हम जाइलम वेसल बोलते हैं, फ्रॉम रूट टू द लीफ स्टेम एंड कंडक्शन ऑफ वाटर ओनली इन वन डायरेक्शन। फिर ट्रांसपोर्ट पोर्ट होता है फूड के लिए, जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। फूड प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस इन लीफ, जो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एंड सक्रोज, ये इंटर करवाते हैं enters the phloem sieve tube element in dissolved through companion cell. It is then transported to the all part of the body through phloem. क्या होता है, पहले वाटर जा रहा होता है, वाटर मिक्स विद द, फिर इसकी एक साइड पे फ्लोएम है, फ्लोएम में से फूड जा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है xylem tissue consists of dead cell joined end to end with no end walls to form a continuous tube. Phloem is composed of living cell called sieve tube, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन है। कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू फॉर्मिंग मेजर पार्ट ऑफ गार्ड टिश्यू इन प्लांट, ग्राउंड टिश्यू इन प्लांट। The main function of parenchyma is to store and assimilate food, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टोमेटा, क्या होता है, a large number of stomata in lower epidermis of the leaf help in absorption of carbon dioxide and release of sulfur surplus oxygen in environment, ठीक है। ये स्टोमेटा की शेप है। फिर आती है जनाब फोटोसिंथेसिस, क्या होती है। फोटोसिंथेसिस डिफाइंड एज द प्रोसेस during which carbon dioxide and water combine in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose and oxygen। यही इसकी चेन में बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की रोशनी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाना। अब लाइट का क्या कंसेप्ट है, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज। सनलाइट प्रोवाइड करता है ये एनर्जी। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, क्यों होगी, वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी। देयर इज मोर लाइट इंटेंसिटी एट नून। अब कब ज्यादा होती है, नून यानी कि दोपहर के वक्त, ठीक है। सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फास्ट एट नून, तो तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। इन द इवनिंग और मॉर्निंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लोअर ड्यू टू द लेस इंटेंसिटी। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई the photosynthesis rate is slower in evening or morning and greater in noon, ठीक है। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में एयर कंटेन 0.35 to 0.4% carbon dioxide. If there is more amount of carbon dioxide in the environment, the rate of photosynthesis will be fast. But once the carbon dioxide concentration reaches a certain level, there is no further increase in the rate of photosynthesis. Less quantity of carbon dioxide in the environment slow down the process of photosynthesis. तो हमने फर्स्ट वाले पॉइंट में पढ़ा कि किस पे डिपेंड हो रहा है, लाइट के साथ भी फोटोसिंथेसिस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में जा रही है, ठीक है। और क्या है कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में जा रही है। वाटर besides carbon dioxide, water is also an essential requirement for photosynthesis. If it is not available as much as required, the rate of photosynthesis will be affected and plant will produce less food. फिर आता है जी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बगैर तो हो नहीं सकता। ये पिगमेंट है ग्रीन कलर का। इट इज ओनली द क्लोरोफिल विच अब्सॉर्ब सनलाइट एंड मेक इट
यूजेबल इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, विच वी आर द प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक सेल यानी मेसोफिल के अंदर। फिर टेम्परेचर के साथ भी रिलेट करते हैं। Like many other chemical reactions, photosynthesis is also affected by temperature. The suitable temperature for this process is 25 to 35 degrees centigrade. At very high or very low temperature, the process of अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा और या बहुत कम टेम्परेचर होगा तब भी ये प्रोसेस पर इफेक्ट करेगा। अब अडेप्टेशन इन लीव स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है? द ब्लेड्स ऑफ लीव आर फ्लैट होने चाहिए और अब्जॉर्ब करने चाहिए मैक्सिमम लाइट को, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। फिर इनके थिन ब्लेड होने चाहिए लीव्स के, जो कि लाइट को बनाते और कार्बन डाइऑक्साइड को इंटरनल पार्ट तक इजीली पहुंचाते हैं। फिर थिक लेयर ऑफ palisade mesophyll containing large number of chloroplasts just beneath the upper epidermis can make maximum absorption of light, और फिर इस तरह फूड भी प्लांट के लिए ज़्यादा बनता है। मैक्सिमम एयर स्पेसेस होने चाहिए among spongy mesophyll near the lower epidermis provide an easy passage for carbon dioxide to diffuse into cell containing chloroplast to facilitate photosynthesis। ठीक है। फिर नुमेरियस टोमेटा होने चाहिए लोअर एपिडर्मिस में, जो कि एब्जॉर्ब करे कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से और फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। फिर डिवीजन होनी चाहिए इनकी वास्कुलर बंडल इनटू स्मॉल ब्रांचेस स्प्रेड थ्रू आउट द लीव्स मेक एन इजी एंड मैक्सिमम वाटर सप्लाई नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फिर है जी mineral nutrition in plant. Minerals भी are the chemical substance required by organism for growth and other vital function, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम एक्सेट्रा are the nutrients required by large plants in larger quantities. Carbon, hydrogen, oxygen are obtained from carbon dioxide and water. The other nutrients like magnesium, nitrogen are obtained from the soil dissolved in water. फिर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर्मिंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनाने के लिए जरूरी होता है। इट इज हेल्पफुल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ये इनकी डेफिशिएंसी कॉज करती है पुअर ग्रोथ को, येलोइंग एंड विटलिंग ऑफ द लीव यानी पत्तों का मुरझा जाना, विल्टिंग बोलते हैं। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड नाइट्रेट डिजोल्व होता है सॉइल के अंदर और रिक्वायर्ड होता है बाय प्लांट फॉर मेकिंग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बनाने के लिए। एंड अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड फॉर्म करते हैं प्रोटीन। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर डेवलपमेंटल and defensive function. Deficiency nitrogen make the leaf pale, pale यानी के pale green, हल्का green color और yellow. It affect the rate of photosynthesis and growth in plants. तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा about photosynthesis and the structure of plant। ठीक है। सो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।